सार्वजनिक बांधकाम विभाग विरार पूर्व पश्चिमला जोडणारा नारंगी येथील एक ओव्हरब्रिज बांधत आहे, रेल ओव्हरब्रिज। त्यासाठी बोळी येथे दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र आहे, त्या केंद्रात 6 वर्षापासून हे काम चालू आहे, म्हणून ते तातडीने काम पूर्ण करण्याचे आदेश माननीय विरार और नालासोपारा में विकास कार्यों की मांग, विधायक राजन नाईक ने विधानसभा मुंबई में उठाया अहम मुद्दे। नमस्कार, मैं कोमल गुप्ता और आप देख रहे हैं खबरें पूर्वांचल न्यूज। विरार और नालासोपारा के विकास कार्यों को लेकर विधायक राजन नाईक ने विधानसभा मुंबई में कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। उन्होंने सार्वजनिक निर्माण कार्यों, स्वास्थ्य सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की स्थिति पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। राजन नाईक ने सबसे पहले विरार पश्चिम बोलिंज के दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र की जर्जर स्थिति पर बात की। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि इस दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र के पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता दी जाए, ताकि दिव्यांगजनों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। इसके अलावा उन्होंने विरार पश्चिम में ITI यानी कि औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र की नई इमारत के लिए भी सरकारी निधि जारी करने की अपील की। उन्होंने यहाँ पे बताया कि विरार पूर्व और पश्चिम को जोड़ने वाला नारंगी रेलवे ब्रिज पिछले 6 वर्षों से अधूरा पड़ा है। इसके लिए 25 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन 4 से 5 करोड़ का कार्य अभी भी बाकी है। उन्होंने निर्माण कार्य की धीमी गति पर चिंता जताई और इसे जल्द से जल्द पूरा करने की मांग की। बता दें कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की भी मांग की। विधायक राजन नाईक ने नालासोपारा क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी को लेकर भी आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में जिला परिषद अस्पताल और अन्य स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति सुधारी जानी चाहिए। उन्होंने आग्रह किया कि महापालिका को जिला परिषद के हॉस्पिटल दिए जाए, ताकि स्थानीय जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। इसके अलावा नालासोपारा पूर्व अचोले में सरकारी जमीन को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए उपयोग में लाने की भी मांग की गई। उन्होंने कहा कि इस जमीन पर नए अस्पतालों का निर्माण किया जाए, जिससे लाखों लोगों को लाभ मिलेगा। सुपारा और विरार की जनता लंबे समय से इन विकास कार्यों की राह देख रही है। विधायक राजन नाईक ने सरकार से इन मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने का अनुरोध किया है। अब देखना होगा कि सरकार इन मुद्दों पर क्या निर्णय लेती है और जनता को राहत कब तक मिलती है। विधायक राजन नाईक की यह पहल निश्चित रूप से सराहनीय है। उन्होंने विरार और नालासोपारा के विकास कार्यों को गति देने के लिए जो मुद्दे विधानसभा में उठाए हैं, वे आम जनता की जरूरतों से जुड़े हुए हैं। खास तौर पर दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र, ITI, रेलवे ब्रिज और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर उनकी सक्रियता दर्शाती है कि वे अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हैं। उनकी इस प्रतिबद्धता और जनहितैषी सोच के लिए हम उनकी प्रशंसा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्द ही इन मांगों पर कार्रवाई करेगी। आइए देखिए विधायक राजन नाईक का विधानसभा का यह वीडियो। राजन नाईक आपले मनापासून आभार मला बोलण्याची संधी दिल्याबद्दल। सार्वजनिक बांधकाम विभागावरती मला बोलायचं आहे। पान क्रमांक 39, बाब 46। अध्यक्ष महोदय, विरार पश्चिम बोळी येथे दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र आहे, त्या केंद्राची इमारत अतिशय जुनी झाली आहे, जीर्ण झाली आहे, म्हणून ते इमारत नवीन बांधण्याची अत्यंत आवश्यकता आहे। मी आपल्या माध्यमातून मंत्री महोदयाला त्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची विनंती करतो। आमच्या नालासोपारा मतदारसंघामध्ये विरार पश्चिम येथे शासनाने RTI साठी सर्वे क्रमांक 376 ही 2 हेक्टर जागा दिली आहे। तिथे ITI साठी शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र बांधण्यासाठी इमारत बांधण्यासाठी निधीची आवश्यकता आहे। त्यासाठी आपण निधी द्यावी अशी मी विनंती करतो। अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या माध्यमातून बांधकाम मंत्री महोदय आदरणीय राजेसाहेबांना विनंती करतो की सार्वजनिक बांधकाम विभाग विरार पूर्व पश्चिमला जोडणारा नारंगी येथील एक ओव्हरब्रिज बांधत आहे, रेल ओव्हरब्रिज। त्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने 25 कोटी रुपये खर्च केला आहे। 4-5 कोटीचं काम बाकी आहे, पण ते अतिशय संथ गतीने चालू आहे। लोकांचे प्रचंड प्रमाणात त्यासाठी हाल होतात। 6 वर्षापासून हे काम चालू आहे, म्हणून ते तातडीने काम पूर्ण करण्याचे आदेश माननीय मंत्री महोदयांनी द्यावेत अशी मी त्यांना आग्रहाची विनंती करतो। त्याचबरोबर अध्यक्ष महोदय, आरोग्य मॅडमकडे एक विनंती अशी आहे
की तुमच्या जिल्हा परिषदची जी हॉस्पिटल आहेत, आम्ही शाळा आणि हॉस्पिटल दोन्ही महापालिकेने मागितले आहेत, पण जिल्हा परिषदची दवाखाने PSC द्यायला काय अडचणी आहेत. तुमचं काहीतरी म्हणणं आहे की तुमच्या डिपार्टमेंटचं की ह्यासाठी काय आम्हाला त्याचं काय आम्हाला देणार त्या बदल्यात असं काय म्हणणं आहे. त्यासाठी आपण आपल्या स्तरावर एक बैठक घेऊन जर जिल्हा परिषद आमच्या महापालिकेकडे दिलं तर अतिशय चांगलं होईल. आणि आदरणीय मंत्री महोदय राजेसाहेबांना मी विनंती करेन की ह्यासाठी खर्च काही येणार नाही. आपल्या डिपार्टमेंटच्या मालकीची पालघर सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मालकीची असलेली जागा 106 गुंठे जागा आपण न्यायालयाला दिलेली आहे आणि ती न्यायालयाची जागा देताना न्यायालयाच्या मालकीची नावावर 7/12 असलेली जागा नालासोपारा पश्चिम नालासोपारा पूर्व आचोळे येथील जागा ही आपण मागितली आहे आणि ही जागा ह्याच जागेवरती शासनाने हॉस्पिटलसाठी 250 कोटी आम्हाला मंजूर केल्या, त्यापैकी 25 कोटी वर्ग झाले आहेत. पण ही जागा जर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने न घेता ती अन्यत्र कुठे जागा घेऊन ही जागा जर महापालिकेला दिली तर तिथे चांगल्या प्रकारे हॉस्पिटल या नालासोपारा विभागामध्ये अतिशय होऊ शकतं. जवळजवळ 30 लाख ही जनता या हॉस्पिटलची वाट बघते. आपली जनता मनापासून आभार व्यक्त करेल. म्हणून ही कामं आपण आदरणीय मंत्री महोदयाला विनंती करतो, अध्यक्ष महोदय आपल्या माध्यमातून, की ही कामं आपण कृपया करावी. धन्यवाद.